नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 38। ऑलरेडी ये पीएचडी कर चुके हैं, मतलब ये एक डॉक्टरेट है और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट के जॉब है। लेकिन माइन लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी माइन लाइन उतनी ज़्यादा लंबी है नहीं, मीडियम लेंथ के हैं। तो जब मीडियम लेंथ के हो जाए तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर मीडियम लेंथ के हो और वो इंसान सिर्फ जॉब ही कर रहा हो और वो भी परमानेंट जॉब, तो ऐसे जॉब में आइदर वो चेंज करेगा या फिर उनका ट्रांसफ़र होगा। तो यही सवाल मैंने इनको पूछा। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 8 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी 3 बार ट्रांसफ़र हो चुकी है दूसरी जगह पे, एक जगह पे। तो यहाँ पे हमें पता चल रही है कि माइन लाइन हमेशा आपको सच बताएगी। मीडियम लेंथ के माइन लाइन है, अगर आप गवर्नमेंट के जॉब, परमानेंट जॉब कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक ट्रांसफ़र भी नहीं हो रही है, अगर आप कर रहे हैं तो आपकी दूसरी कोई और प्रोफेशन होगी साइड में। अगर आपकी दूसरी कोई प्रोफेशन नहीं है, मीडियम लेंथ के माइन लाइन है और आप जॉब कर रहे हैं परमानेंट, तो आपकी जो जॉब होगी वो ट्रांसफ़रेबल होगी और आपको ट्रांसफ़र हो चुका होगा कई बार। 8 साल में इनका 3 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। पहले भी मैं माइन लाइन की जो एनालिसिस की वीडियो थी, इंडिपेंडेंट वीडियो, वहाँ पे मैं ये सब चीज़ बता चुका हूँ और हर एक वीडियो में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए आगे चल के अपने जॉब में, तो आपको दूसरी कोई कामकाज करना चाहिए, दूसरी कोई बिज़नेस ऐसा कुछ आपको साथ में करना चाहिए। तो जब भी डबल प्रोफेशन हो जाएगी मीडियम लेंथ के माइन लाइन के साथ, आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकती है, इसके बारे में मैं डिटेल में और एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको यही करना है। उनका सवाल भी यही है कि मैं साइड में और क्या बिज़नेस या प्रोफेशन कर सकता हूँ, उसी को हम लोग ढूंढेंगे और निकालेंगे क्या क्या चीज़ है। अगर माइन लाइन से अगर हम लोग देखेंगे तो एक ब्रांच आपकी डिफेंसिव मंगल की तरफ जा रही है। जब भी माइन लाइन की ब्रांच किसी माउंट की तरफ जाए, उस तरीके का कामकाज कीजिए, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा ज़िंदगी में। तो ये जब भी मार्स की तरफ जा रही है माइन लाइन की ब्रांच, ये दिखाती है कि रियल स्टेट, आप रियल स्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं। रियल स्टेट में आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, चाहे आप अपने एसेट खरीदे, उसको बेचे, या फिर प्रॉपर्टी बनाए, मतलब जो डेवलपर का काम है उसको करे, या रियल स्टेट के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे। किसी भी तरीके का रियल स्टेट का काम काज करिएगा, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। दोनों के दोनों मार्स माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर में सन माउंट में आपके ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है और मल्टीपल है, यहाँ पे छोटी छोटी भी है। ये पाम काफ़ी हल्की है, यहाँ पे लाइंस हमें बहुत हल्की दिखेगी, लेकिन जहाँ पे भी हल्की सी भी इंडिकेशन मिलेगी उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मल्टीपल ट्रायंगल माइन लाइन के ऊपर, हार्ट लाइन के ऊपर ये इंडिकेशन करती है मल्टीपल एसेट आपके होंगे। यहाँ पे मल्टीपल एसेट होना मतलब ये भी हो सकती है कि आप मल्टीपल एसेट खरीदें और उसको बाद में प्रॉफिट के साथ बेचें, या फिर अपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा या ज़मीन खरीदा, उसमें आप कोई बिल्डिंग डेवलप की और उसको बेच दिया। तो ये सब कुछ रियल एस्टेट के बिज़नेस की इंडिकेशन दिखाती है। बात करेंगे आपकी ओवरऑल पाम की, तो आपकी जो ओवरऑल पाम है वो काफ़ी बड़ी है और चौड़ी भी है और स्क्वायर शेप में है। तो ये क्या बताती है, ये बताती है आप ऐसे इंसान हैं जो फिज़िकल मेहनत बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, बहुत स्ट्रांगली फिज़िकल मेहनत कर पाएंगे लंबे समय तक, मतलब दिन में 12-12, 14-14 घंटे तक भी काम काज कर लेंगे तो भी आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इतनी ज़्यादा मेहनत करने की काबिलियत के कारण ही आप इतनी कम उम्र में 38 में पीएचडी कर चुके हैं, और भी तो आगे कर चुके हैं, लेकिन इसी एज के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं अपने पीएचडी कंप्लीट करने में। तो मेहनत करने के बहुत अच्छी काबिलियत आप में है। और आपके फिंगर की फॉर्मेशन को थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो थंब को अगर हम लोग देखेंगे तो थंब आपकी जो है टीचर की जैसी है नहीं। टीचर की थंब कैसी होती है, व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई चाहिए थी, लेकिन आपकी वो है नहीं। आपकी जो लॉजिक पार्ट है वो ज़्यादा लंबी है, व्हील पार्ट है वो थोड़ी छोटी है। तो ये क्या दिखाती है कि ये दिखाती है कि आप में दूसरों को काम करवाने के क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। आप में किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। प्लानिंग बोलिए, दूसरों को मैनेजमेंट करने की क्वालिटीज़ बोलिए, एनालिसिस बोलिए, ये सब कुछ करने की क्वालिटीज़ आप में ज़्यादा है, ना ही किसी एग्जीक्यूशन के काम में। टीचर के जो जॉब होते हैं वो दोनों ही बराबर तरीके से करना पड़ता है, मतलब आपको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, उसी हिसाब से आपको पैरेलल वे में आपको एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ती है। तो टीचर के साथ आपके ऐसा काम काज ज़रूर करना चाहिए जहाँ पे
या ऐसे बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपकी थंब की जो पोजीशन है पाम के हिसाब से अगर देखेंगे तो पतली है, पाम बहुत बड़ी दिखी थी हम लोगों को, बहुत मोटी दिखी थी, उस हिसाब से थंब उतनी मोटी है नहीं। तो ये क्या बताती है, उतनी स्ट्रॉन्ग थंब होने के बावजूद भी ये इंसान जो है सॉफ्ट नेचर के होंगे, इनके जो लीडरशिप क्वालिटी होगी वो सॉफ्ट होगी। ये हमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अक्सर इस तरीके का पाम की जो थंब होती है काफ़ी मोटी होती है और वो लोग थोड़ी डोमिनेट करना पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान उतनी ज़्यादा डोमिनेट करने वालों में नहीं होंगे। और सारे फिंगर में जो बाकी 4 फिंगर है वहाँ पे भी हमें एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ये वाली फॉर्मेशन को समझ लीजिए, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये बाकी जो 4 फिंगर है अगर यहाँ पे हर एक फिंगर में या फिर मिनिमम 3 फिंगर में इस तरीके का आई की फॉर्मेशन कंप्लीट क्लियर दिखे आपको, जो इनके पाम में 3 फिंगर में क्लियर है और एक फिंगर में हमें इस तरीके का 2 पैरेलल लाइन देखने को मिल रही है, तो ये जो 3 इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर चुका हूँ प्रोफेशनल सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर को या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों के अक्सर 70-80% लोगों के पाम में इस तरीके का हमें फिंगर में ये फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो आप पीएचडी कर चुके हैं, आप काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, आपके पास नॉलेज भी अच्छी रहेगी, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो ज़रूर करिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए कल ही पैसे लेके मत डालिएगा, पहले पढ़ाई कर लीजिएगा, सीखिएगा, उसके बाद अपना जो एनालिसिस है उसको कीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा। आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन हो सकती है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना। बात करेंगे बाकी सारी इंडिकेशन की, और क्या क्या इंडिकेशन है अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी जो केतु माउंट है वहाँ पे हमें मोल देखने को मिल रही है। राजयोग है, पहले भी बता चुका हूँ, कैसे लोग राजा की तरह होती है, कोई ना कोई बड़े इंडस्ट्री या बड़े स्टेट के मालिक ज़रूर बनते हैं। तो इन लोग अक्सर ऐसे प्रोफेशन में ज़रूर होते हैं या ऐसे बिजनेस में ज़रूर होते हैं जिनके टॉप लेवल तक पहुँचते हैं। ये अगर टीचर ही रहते जाते हैं ज़िंदगी भर तक तो प्रिंसिपल ज़रूर बनेंगे, क्योंकि वही उसकी टॉप पोजीशन है। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो बहुत बढ़िया बिज़नेस के टॉप रहेंगे। ऐसे लोगों के पास ज़मीन जायदाद का फैसिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, बड़ी ज़मीन जायदाद के भी मालिक बनते हैं। तो ये जो है राजयोग आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन में ज़रूर पहुंचाएगी। बहुत अच्छी फॉर्मेशन है आपके पाम में। चलते हैं और क्या क्या चीज़ है अगर आप पाम में हम लोग देखना चाहें तो आपकी, अगर हम लोग ओवरऑल माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट आपकी ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक मरकरी माउंट देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस बात क्या बताती है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिव बिजनेस जिसे कहते हैं, कि कोई इंडस्ट्री लगा देना, कोई फैक्ट्री लगा देना, उस तरीके का बिज़नेस में आपको शायद उतनी ज़्यादा सक्सेस ना मिले, क्योंकि मरकरी में हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही। तो आपके लिए क्या, किस तरीके का बिज़नेस ज़्यादा ठीक रहेगा, जैसे कि प्रोमोटिंग कर लिया, साइड में बिज़नेस कर लिया जॉब के साथ साथ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लिया साइड में, इस तरीके का बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा और पार्ट टाइम में बिज़नेस करते रहिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। फुल टाइम बिज़नेस के लिए मरकरी माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको रिस्पेक्ट और सीनियर पोजीशन ज़िंदगी में बहुत मिलेगा। देखिए हर एक पाम में आपको बड़ी लंबी सनलाइन दिखेगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सन माउंट कमज़ोर है। माउंट को देखिए, हर एक ये जो पाम होते हैं इस तरीके का बड़ी पाम होती है, यहाँ पे लाइंस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हल्की सी इंडिकेशन भी ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस देती है। सन माउंट में इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी फॉर्मेशन बताती है कि इनको रिस्पेक्ट भी खूब मिलेगा, सक्सेस भी बहुत अच्छी हाई मिलेगी। ट्रायंगल की फॉर्मेशन की बात पहले ही कर चुका हूँ। सनलाइन काफ़ी अच्छी भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, अपर माउंट के ऊपर है। आफ्टर 50 आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। सटर्न माउंट ठीक ठाक है, जुपिटर माउंट भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। सन मॉर्निंग 2-2 है, जिनके कारण आपकी जो काम के प्रति निष्ठा रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी। धर्म के प्रति भी आप लोगों की निष्ठा रहती है। मिस्टिकल साइंस जो ये एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री होते हैं, इसमें भी आप लोगों की इंटरेस्ट रहती है। टीचर स्क्वायर, अगर आप टीचर है और स्क्वायर ना हो तो ये बात कुछ अधूरी हो जाती है। तो टीचर स्क्वायर है, आप अच्छे टीचर है, दूसरों अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझाने के क्वालिटीज़ आप में हैं, ये आपको एक बेहतर टीचर बनाती है। मंगल माउंट पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों के दोनों मंगल माउंट बहुत ही बड़ी है,
जिनके कारण रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा। और उसके बाद लाइफ के बारे में बात करूँगा तो लाइफ एनर्जी आप में काफ़ी अच्छी रहेगी, इम्यून पावर भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन भी हमें देखने को मिल रही है पाम के हिसाब से। ऐसे पाम में तो छोटी और थोड़ी लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन लग्जरी लाइन काफ़ी है, तो लग्जरियस लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। लग्जरी में आप बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करेंगे। मून माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है। मून माउंट में तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, माइंड लाइन आपकी मून की तरफ आ रही है, जिनके कारण राइटिंग एबिलिटी आप में काफ़ी अच्छी रहेगी, इमेजिनेशन पावर भी आपकी काफ़ी हाई रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आपके पाम में है वो ये वाली लाइन लेफ्ट पाम में हमें देखने को मिल रही है। राइट पाम को थोड़ा देख लेते हैं। राइट पाम में भी हमें देखने को मिल रही है, देखिए मरकरी लाइन अलग है राइट पाम में और इंट्यूशन लाइन अलग है। ये इनके मरकरी लाइन है और ये इनके इंट्यूशन लाइन है। दोनों के दोनों पाम में ही इंट्यूशन लाइन है। जब भी दोनों पाम में हो जाए, एक्टिव हैंड में हो जाए तो ही बहुत कुछ है, और दो पाम में हो जाए और ऐसे पाम में जहाँ पे लाइन बहुत ही ज़्यादा कम मिलती हो और वहाँ पे इतनी ज़्यादा और इतनी क्लियर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लाइन दिखे, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ही ज़्यादा हाई है इनके। अगर आप थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री की पढ़ाई कर लेते हैं तो आप में प्रेडिक्शन करने की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप किसी के भी पाम या हॉरोस्कोप देख के अगर आपको जो भी जी में आएगा आप अगर प्रेडिक्शन कर देते हैं तो देखिएगा बाद में वो सच होगा। आप में प्रेडिक्शन करने की क्वालिटी या फ्यूचर देखने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के लिए पढ़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि उसको भी वहीं पे फ्यूचर प्रेडिक्ट ही करनी होती है। तो इसको आप इस तरीके से काम में ला सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में नहीं है, अगर उस पर भी इंटरेस्ट है तो उसको भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। प्रेडिक्शन के मामले में बढ़िया प्रेडिक्शन कर पाएंगे और आपकी किया हुआ प्रेडिक्शन मैक्सिमम ही सच होगा। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है, बहुत ही हाई जो है इंट्यूशन पावर आप में है। फिर हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन आपकी बहुत नीचे से जा रही है, जिनके कारण जो है आपकी अपर माउंट की जगह बहुत अच्छी मिल रही है। जब भी अपर माउंट की जगह अच्छी मिल जाती है, बड़ी मिल जाती है, तो ऐसे लोग खूब पैसे वाले होते हैं। पैसे के मामले में आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप करोड़पति बन जाएंगे और करोड़पति बन के ही अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। और अगर एक्टिवली बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं शेयर मार्केट में जैसे कहा, तो शायद बहुत ज़्यादा अमीर भी बनने के चांस आपके पाम में हैं। आपके लिए स्काई इन द लिमिट होगा, क्योंकि ऐसे पाम में लिमिट कुछ होती नहीं है। आपके जो तीनों की तीनों मेन लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए इस लाइन में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। इतनी बढ़िया पाम में जिस तरीके का लाइन की फॉर्मेशन होना चाहिए जो बढ़िया रिजल्ट देगी, मोटाई या फिर कहिए शार्पनेस के मामले में, वो इस पाम में ऐसी ही है। जब तीनों के तीनों मेन लाइन आपके क्लियर है, बहुत अच्छी है, तो आपको सक्सेस भी बहुत बढ़िया मिल जाएगी। बात करेंगे आपकी हार्ट लाइन से फॉलन लाइन की। एक आधा लाइन फॉल हो रही है, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखा रही है। मेजर तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है। बात करेंगे माइंड लाइन की। मीडियम लेंथ के हैं, जिनके कारण जो इनके जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस करना चाहिए, नहीं तो आप इनके जो जॉब है वहाँ पे इनको टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होता रहेगा। अगर इस ट्रांसफ़र को रोकना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा कोई काम शुरू करना चाहिए। डबल प्रोफेशन हो जाएगी तो आप एक ही जगह पे लंबे समय तक कामकाज कर पाएंगे। और माइंड लाइन अचानक से मून की तरफ ढल रही है, जिनके कारण आप में इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगी। राइटिंग एबिलिटी, किसी भी नोवेल पुस्तक अगर लिखते हैं तो उसकी राइटिंग एबिलिटी, या अपने थीसिस कुछ भी लिखते हैं उसमें राइटिंग एबिलिटी आप में बहुत अच्छी रहेगी। लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, राउंड शेप में है। ऐसे लोगों की बीमारी बहुत होती नहीं है, काफ़ी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपकी लाइफ लाइन से आपकी फेथ लाइन उठ रही है। तो कंफर्ट जोन, हमेशा आपको सक्सेस अपने घर से दूर ही मिलेगा। जो भी आपको सक्सेस मिलेगा आपको घर से दूर ही मिलेगा। घर के दूर रहेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, घर के करीब रहेंगे तो कम सक्सेस मिलेगा। अगर आप फॉरेन भी चले जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा आपको। जितनी दूर अपने जन्मस्थान से दूर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जितनी करीब अपने जन्मस्थान के करीब आएंगे उतनी ही कम सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने जन्मस्थान के करीब रहते हैं तो मानिए कि अपने ज़िंदगी को जो सक्सेस आपको अचीव करना चाहिए था उसकी सिर्फ 30% ही कर पाएंगे।
टोटल 100% अचीव करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। जहाँ का कल्चर, जहाँ का ये कह सकते हैं कि भाषा, खान पान, सब कुछ आपकी अलग हो, सब कुछ आपका बदल जाए, रहन सहन का तरीका, सब कुछ अगर आप बदलने के नौबत आ जाए, इतनी दूर अगर चले जाते हैं तो सक्सेस आपके लिए बेशुमार है, अनलिमिटेड सक्सेस है। हर वक्त हम लोग देखते हैं इस तरीके का पाम में यही होती है। अगर वो लोग चेंज करते हैं, जगह को चेंज करते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं, तो ऐसे ही सक्सेस उन लोगों को मिलती है। घर के करीब रहते हैं, जन्म स्थान के करीब रहते हैं, तो सक्सेस भी लिमिटेड ही रहेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। उस हिसाब से अपने कैरियर को बनाइएगा। अगर आप करीब, घर के करीब हैं, तो आगे चल के फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़ॉरेन जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा आपका। तो ये हो गई आपकी जो है ओवरऑल पाम की एनालिसिस, और इसी के साथ साथ इस एनालिसिस के ही पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।